घाटी में हुए आतंकियों के डबल अटैक पर इस वक्त वहां के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको वहां। The Prime Minister to resist any further movement in the dialogue process. Obviously, it is for the Prime Minister and his advisors to decide how to proceed further in this matter. But as far as we in the state are concerned, we have always been committed to a peaceful resolution of all problems that have existed in this state, and we hope that that is the course that will be followed. मैं आज के मौके पे सबसे पहले तो कठुआ और सांबा में जो सुबह से आतंकवादी हमला चल रहा है उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। उसके साथ साथ कठुआ में जो सिविलियन और पुलिस की कैजुअल्टीज हुई और उसके बाद सांबा के आर्मी कैंप में जो आर्मी के पर्सनल मारे गए उनके घर वालों के साथ हमदर्दी इजहार करता हूं। ये एक बहुत अफसोस की बात है, लेकिन लगातार जम्मू कश्मीर में हमने ये देखा है कि जब कभी बातचीत के जरिए इस रियासत के मसलों को हल करने की कोशिश की जाती है तो बातचीत को शुरू होने से पहले ही उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। इस बार भी अगर आप इस हमले की लोकेशन देखें और इसकी टाइमिंग देखें, ठीक 24 घंटे बाद जबकि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ अमेरिका में पहली बार नवाज शरीफ साहब के इलेक्शन जीतने के बाद बात। उमर अब्दुल्ला ने कड़े शब्दों में इस हमले की निंदा की है। क्या कहा है उन्होंने, आइए सुनिए। मैं आज के मौके पे सबसे पहले तो कठुआ और सांबा में जो सुबह से आतंकवादी हमला चल रहा है उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। उसके साथ साथ कठुआ में जो सिविलियन और पुलिस की कैजुअल्टीज हुई और उसके बाद सांबा के आर्मी कैंप में जो आर्मी के पर्सनल मारे गए उनके घर वालों के साथ हमदर्दी इजहार करता हूं। ये एक बहुत अफसोस की बात है, लेकिन लगातार जम्मू कश्मीर में हमने ये देखा है कि जब कभी बातचीत के जरिए इस रियासत के मसलों को हल करने की कोशिश की जाती है तो बातचीत को शुरू होने से पहले ही उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। इस बार भी अगर आप इस हमले की लोकेशन देखें और इसकी टाइमिंग देखें, ठीक 24 घंटे बाद जबकि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ अमेरिका में पहली बार नवाज शरीफ साहब के इलेक्शन जीतने के बाद बातचीत करेंगे, तो जम्मू में ये हमला हुआ जिसमें अभी तक कुल मिला के रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 12 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। अब मुमकिन है कि इसके बाद हमारे वज़ीर आज़म साहब के ऊपर एक सियासी दबाव बनेगा कि वो बातचीत के रास्ते को छोड़ के कोई और रास्ता अपनाएं। लेकिन हम जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, हमने हमेशा ये चाहा है और ये हमारी कोशिश भी रही है कि जो लोग अमन पसंद नहीं हैं, जो अमन के दोस्त नहीं हैं,